नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर समीर मोरे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। मेरे लास्ट वीडियो को आप लोगों ने देखा, सराहा। कम से कम 3000 से ज़्यादा लोगों ने सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे देखा और उसमें बताई हुई चीज़ों को फॉलो किया और अपने आप को कोरोना से बचा के रखा। उसमें मैंने बहुत सी चीज़ें आयुर्वेद की और होम्योपैथ की और कुछ घरेलू उपचार भी बताए। लोगों ने देखे, उसको फॉलो किया और खुद को, समाज को और अपनी फैमिली को भी बचा के रखा। पर आज मैं बात करूंगा, जब हम आजकल टीवी पे कोरोना के बारे में कोई न्यूज़ सुनते हैं या सोशल मीडिया पे सुनते हैं, तो आयुर्वेद या होम्योपैथी की जब भी बात आती है तो ऐसी आती है कि इन दवाइयों को ले लीजिए तो आपकी कोरोना की प्रति इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। मतलब आयुर्वेद की ये औषधियाँ या होम्योपैथी की ये औषधियाँ लीजिए जिससे आपको कोरोना की प्रति रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी और आप कोरोना से बच जाएंगे। ये बात सही है, 100% सही है। पर क्या एक आम आदमी समझ पाता है ये इम्यूनिटी शब्द को? बिल्कुल लगता है कि वो समझ पाता है। हम सोचते हैं उसे पता है कि रोग इम्यूनिटी मतलब रोग प्रतिकारक शक्ति। ये सही बात है, लेकिन इससे एक गलत मैसेज भी जाता है थोड़ा सा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि लोग ऐसा समझते हैं कि अगर ऐसा कहा जाए कि गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी ये औषधियाँ आपको कोरोना के प्रति इम्यूनिटी प्रदान करती है, तो लोग इन औषधियों को सिर्फ विटामिन की गोली की तरह या कि मिनरल्स की तरह समझते हैं। आमतौर पे जैसे विटामिन और मिनरल्स की गोली खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, ऐसा हम समझते हैं या ऐसा कहा जाता है। तो अगर ये स्टेटमेंट आता है कि आप कोरोना से बचने के लिए तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा लीजिए, तो लोग यही समझते हैं कि जिस तरह से विटामिन की टैबलेट, विटामिन मिनरल्स की टैबलेट खाने से इम्यूनिटी बढ़ती है, ऐसे ही इम्यूनिटी गिलोय, अश्वगंधा या तुलसी से बढ़ती है। या फिर होम्योपैथी की औषधि आर्सेनाल या इन्फ्लुएंजिनम, कोई भी औषधि लेंगे होम्योपैथी की, उससे भी ऐसे ही इम्यूनिटी बढ़ती है। तो ये कंसेप्ट को मैं दूर करना चाहता हूँ आज। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। विटामिन टैबलेट्स लेने से, मिनरल टैबलेट्स लेने से जैसे इम्यूनिटी बढ़ती है, वो इम्यूनिटी आपको कोरोना से फाइट देने में उतना हेल्पफुल नहीं होगी जितना कि आप गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी ये लेंगे या होम्योपैथी की कोई भी मेडिसिन लेंगे। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले बात करते हैं गिलोय, अश्वगंधा और तुलसी के बारे में। दोस्तों, गिलोय अपने आप में त्रिदोष शामक है। आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स के मुताबिक वायु, पित्त, कफ ये तीनों से डिसीज होते हैं और गिलोय जो है वो तीनों दोषों का शमन करता है। अश्वगंधा और तुलसी ये दोनों कफ, वात शामक है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो गिलोय, अश्वगंधा और तुलसी ये तीनों ही कफ शामक औषधियां हैं। अब कोरोना में होता क्या है, हम सब अभी तक आए हुए वीडियोस से और डॉक्टर्स से मिली हुई इंफॉर्मेशन से जानते हैं कि कोरोना की वजह से हमारे गले में बहुत सा म्यूकस आ जाता है, बहुत सा कफ आ जाता है, जो कि हमारी सांस नली को रोक देता है, हमारे फेफड़ों को रोक देता है और हम सांस नहीं ले पाते। पेशेंट की मृत्यु हो जाती क्योंकि वो सांस नहीं ले पाता, कफ और म्यूकस बढ़ने की वजह से। अब गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी दोनों अपने आप में एक अद्भुत औषधियां ये तीनों, और ये तीनों ही तीनों सब कफ नाशक है, कफ शामक है। तो तीनों से कफ मिटता है। उतना ही नहीं, ये तीनों दीपन पाचन द्रव्य है, मतलब ये तीनों ही भूख लगाते हैं, पाचक अग्नि को तीव्र करते हैं, भूख लगाते हैं और जो खाना खाया हुआ है उसको पचन करने में मदद करते हैं, उसको पचाते हैं। तो तीनों ही दीपन पाचन है। तीसरा, तीनों ही वेदना स्थापन है, मतलब वेदना को दूर करते हैं। अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी आपके शरीर में कहीं पे भी पीड़ा हो रही है तो उसको भी मिटाते हैं। उसके अलावा ये तीनों के तीनों कफदन और कृमिदन भी है। कफ को तो हरते ही है, पर कृमिदन है, मतलब जम्स, वायरस, बैक्टीरिया, किसी भी प्रकार के कृमि हो उसको भी मिटाने की इसमें क्षमता है, ऐसा आयुर्वेद कहता है।
और ये तीनों के तीनों रक्त शोधक भी है। मतलब ये तीनों औषधियां अश्वगंधा, तुलसी और गिलोय रक्त की शुद्धि भी करते हैं। तो अब आप बताइए, इतनी इंफॉर्मेशन के बाद, क्या विटामिन की गोली आपकी वेदना को हर सकती है? क्या विटामिन की गोली ज्वरद हो सकती है, बुखार को कम कर सकती है? क्या विटामिन और मिनरल्स की गोली कफ को मिटा सकती है? क्या विटामिन या मिनरल की गोली में दीपन पाचन गुण होता है? मतलब ये टोटली अलग कंसेप्ट है, ये अपने आप में औषधियां है। ऐसे ही अगर हम बात करें अदरक, लहसुन, जो काढ़ा पीने की बात होती है, सौंठ, दालचीनी, काली मिर्च, ये सभी भी अपने आप में औषधियां हैं। ये सभी दीपन पाचन द्रव्य हैं। इसमें से कई कृमिघ्न है, मतलब कृमि को मिटाते हैं, और ज्यादातर औषधियां इसमें जो है वो सब कफ मिटाने वाली औषधियां हैं। सौंठ हो, काली मिर्च हो, दालचीनी हो, ये सभी कफ को भी मिटाते हैं। तो इस तरह से ये कफ अंदर प्रोड्यूस ही नहीं होने देते बॉडी में। अगर ये सब आप रोज लेते हैं, रोज आपका इंटेक है इसका, आप इसका काढ़ा बनाकर पीते हैं, तो शरीर में कफ होगा ही नहीं। ऐसी ही बात होम्योपैथिक औषधि कोई भी हो, आर्सेनिक एल्बम हो, इन्फ्लुएंजिनम हो, या कैम्फोरा हो, कोई भी मेडिसिन, इसके अलावा भी मतलब होम्योपैथी में सैकड़ों औषधियां हैं। ये एक दो मेडिसिन के नाम आगे आए हैं जिसको गवर्नमेंट में भी बताया है और विशेषज्ञों ने भी अनुमति दी है। तो उसके अलावा भी सैकड़ों औषधियां होम्योपैथी में जो कोरोना मिटाने में हमें हेल्पफुल हो सकती है। तो होम्योपैथी की भी औषधियां जो है, अगर हम बात करें आर्सेनिक एल्बम की, तो वो भी आपके बुखार को मिटाने की भी उसमें कैपेसिटी है, वो आपकी सर्दी कफ को मिटाने की भी कैपेसिटी रखता है। आर्सेनिक एल्बम अस्थमा में भी उतनी ही उपयोगी है। तो इसीलिए ये सिर्फ आपकी इम्यूनिटी ही नहीं बढ़ाते, बल्कि ये पूरे के पूरे कोरोना को मिटाने के लिए इसमें क्षमता है। ये अपने आप में सिर्फ इम्यूनिटी देने वाली चीज नहीं है, ये औषधि है। जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे सोशल मीडिया के फॉलोवर्स हैं, जो हमारे पेशेंट्स हैं, वो सभी जानते हैं कि हमने एक इम्यूनिटी बूस्टर पैक बनाया हुआ है, जिसके अंदर अश्वगंधा, तुलसी, गिलोय और अन्य होम्योपैथिक औषधियां हैं, जो कि हमें कोरोना से बचने के लिए सुरक्षा कवच प्रदान करती हैं। आप भी अगर इसे मंगाना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर पे या तो व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।